मेरी जान पे बना है। फोन ढूंढ फोन। कौशल ने फोन रखा कहाँ है? मिल गया 50 लाख का फोन। और जानकी भी खुश और मेरा कर्जा भी मांग। कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता। आप क्या क्या कर रहे हो आंटी? और आपने मेरी मम्मा का फोन क्यों लिया? अब वो क्या है ना बेटा, ये तुम्हारी मम्मा अपना फोन बालकनी में भूल गई थी। कोई और उठा लेता तो, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सेफली रख देती हूँ। हाँ आंटी, आपको किसने सिखाया? ने रेलवे स्टेशन पे टीवी रेडियो पे अनाउंसमेंट नहीं सुने आपने? कौन सी अनाउंसमेंट? किसी भी अनजान वस्तु को हाथ मत लगाया करो, उसमें बम हो सकता है, ऐसे हमारी टीचर कहती है। मतलब इसमें बम है? वैसे मेरे और जानकी के लिए तो बम से कम नहीं है। बातूनी लड़की, चपड़ चपड़ करना बंद कर। जो बीमारी है ना तो जाके अपनी दवाई ले। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, अभी तक मेरा काम हो जाता। किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से बहस नहीं करते। मैं बहस कहाँ कर रही हूँ? मैं तो आपको गुड गर्ल बना रही हूँ। आपको गुड गर्ल नहीं बनना तो मत बनो। लाओ मेरी मम्मा का फोन मुझे दे दो। मेरे हाथ में दीजिए मेरी मम्मा का फोन। कहा ना लौटा दूंगी तेरी मम्मा का सस्ता सा फोन। वैसे भी इससे 3 गुना महंगा फोन है मेरे पास, वो टच स्क्रीन वाला। और ऐसे सस्ते मॉडल ना मुझे पसंद भी नहीं है। पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, मैं लौटा दूंगी। लाइए। एक ज़बान मत लड़ा, जिद्दी बच्चों से मेरे सर में दर्द होता है। अच्छा फोन चाहिए ना तुझे? ये उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। लाओ मेरी मम्मा का फोन मुझे वापस करो। साक्षी, क्या हुआ बेटा? चोट लगी है? रोते नहीं बेटा, आप मत रो प्लीज। पापा भी ठीक कर देंगे सब। हाँ बस बस बस, सब ठीक हो गया। वो आंटी के पास मम्मा का फोन है। बेटा आप यहीं बैठना, कहीं जाना मत। हाँ ठीक है। शरीर के साथ साथ आंखों में भी चर्बी चढ़ गई है जो मैं नहीं दिख रही।
जानकी कुछ मत बोल, मेरे हाथ में ठंडे पड़ रहे हैं। क्यों? बाहर ओले नहीं पड़ रहे जो ऐसी ठंडी पड़ गई हो? तू तो वो फोन लाने गई थी ना। ये ले, ये काजल का फोन। बर्फ के ओले से नहीं, आग के गोले से बचा के लाई हूँ। और एक आग का गोला तो पीछे पीछे आ रहा है। काजल का पति। बाहर निकले कामनी आंटी। ये तो अक्षय की आवाज है। अक्षय, ये कैसी बातें कर रहा है? क्या तू भूल गया हम कहाँ हैं और किसके घर में हैं? नहीं पापा, अच्छी तरह याद है मुझे मैं कहाँ हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज सारी बातें सबके सामने क्लियर हो जाएंगी। क्या हुआ अक्षय? तुम कामनी आंटी पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि इन्होंने क्या? अक्षय प्लीज मेरी बात को समझो, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है काजल यहाँ पे, और कब तक मैं ही सहता रहूं? एक हद होती है इंसान के बर्दाश्त करने की। आई एम डन। और कोई इनसे क्यों नहीं पूछता है? आवाज नीचे अक्षय, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है रौनक, ताकि मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे सके, क्योंकि तुम वही सुनते हो जो तुम्हें सुनाया जाता है, और तुम्हें वही दिखता है जो तुम्हें दिखाया जाता है। आज फैसला कर लेते ना कि कौन सही है और कौन गलत। आज मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सच, वो भी सबूत के साथ। कौन सा सच? क्या साबित करना चाहते हो? और यार तमाशा क्यों बना रहे हो? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं 5 साल से सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूं, झूठ, नफरत, दुश्मनी। लेकिन आज नहीं, आज मैं अगर चुप रहा ना तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्षय प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं काजल, सुनने को कुछ बचा नहीं है। आज तक जो भी बुरा हुआ ना मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं चुपचाप सहता रहा। लेकिन आज बात मेरी बच्ची की है। साक्षी? क्या हुआ साक्षी को? पूछो इनसे, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की। क्या? आंटी, ये अक्षय क्या कह रहा है? क्या आपकी वजह से साक्षी को? बेटा चोट कैसे लगी आपको? आप ठीक हो ना? हाँ, और तू कहीं नहीं लगी ना? दिखाओ। हाँ मम्मा, पापा ने मेडिसिन लगा दी, अभी नो पेन। अक्षय एक मिनट, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अक्षय एक बार इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। काजल, ये वक्त आपस में बात करने का नहीं है। सवाल मेरी बच्ची का है और इसे मैं हल्के में नहीं लूंगा। सॉरी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।